ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया है कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। आप अंदाजा करें, इतना बेशरम, इतना बेगैरत, इतना बेहिस, इतना बेहया इंसान हमने जिंदगी में देखा नहीं था। जिस तरीके से ये वजीर दिफा जो है ये बार बार अजीब और गरीब किस्म के बयान देता रहता है। कि जी निगोशिएशंस हुई कतर में, तुर्की ने बीच में कराई। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पाकिस्तान ने तुर्की को डाला है। पाकिस्तान को कतर के ऊपर कंप्लीट जो है ना वो था नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। NFAH-BLA सो कतर के हुक्म पर, अब ज़ाहिर कतरियों से हमने माल शाल भी लेना होता है, बड़ी हमें सपोर्ट होती है, तो कतरियों के हुक्म पर इन्होंने मुज़ाकरात के लिए एक जुबे और एक क्लाउन को भेज तो दिया, साथ कंपनी के लोग शोक भी गए होंगे, लेकिन दिखाने के लिए सही। अगर सऊदी अरब पे हमला हुआ तो माना जाएगा कि वो अमेरिका पे हमला है, और अगर अमेरिका पे हमला हुआ तो माना जाएगा कि सऊदी अरब पे हमला है। ये बात आपको कुछ सुनी सुनी लग रही है? अगर पाकिस्तान पे हमला हुआ तो माना जाएगा वो सऊदी अरब पे हमला है, और अगर सऊदी अरब पे हमला हुआ तो माना जाएगा पाकिस्तान। हुआ गलत था, मतलब ये नहीं होना चाहिए। हमें इस जंग में जाना ही नहीं था। ये चीज किसी जंग में असल में ये नेटो की जंग जो थी ना, जो 10-12 मुल्क शामिल थे, उसमें हमें जाना ही नहीं चाहिए था। ये हालात उसी की वजह से पैदा हुए। दोनों कंट्रीज में नफरतें आई हैं। नफरतें आई हैं। नुकसान एग्रीमेंट हो गया और हम तालिबान हैं, हम डरते नहीं हैं, हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं, हम किसी की परवाह नहीं करते। मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान के अंदर ये कोई एपेटाइट नहीं है। हम पाकिस्तान अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान सोवियत यूनियन नहीं है, पाकिस्तान पाकिस्तान है। और यहाँ पे बड़ी सख्त मिलिट्री लीडरशिप है, बड़ी सख्त मिलिट्री लीडरशिप है यहाँ पे, जो सिर्फ एक ही बात कह रही है। दोस्तों, पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ बुरी तरीका से ट्रोल हो रहा है, क्योंकि ये वही आदमी था जो कि 24 घंटे पहले बोल रहा था कि अफगानिस्तान के साथ कोई बात नहीं होगी, अफगानिस्तान पर हमला होगा, जिहाद होने वाला है अफगानिस्तान के साथ। जबकि कतर के अंदर यही अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री के सामने दुम दबाए बैठा हुआ है, मुस्कुरा रहा है कि देखो अफगानिस्तान के साथ हम सीज फायर करने वाले हैं। सीज फायर हो भी गया है, परंतु वहां से ख्वाजा आसिफ ऐसे रवाना हुआ है जैसे कि गधे के सिर से सींग, मानो कि तालिबान वाले जूते चप्पल लेकर इसके पीछे पड़ गए हो। कतर से यह ऐसे भागा है हवाई जहाज में बैठकर। अब पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि सीज फायर हो गया है, सब बिल्कुल मामला शांत हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के ही जो मेंबर हैं, सांसद के मेंबर, वो बोल रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ की वजह से यह ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया है कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। आप अंदाजा करें, इतना बेशरम, इतना बेगैरत, इतना बेहिस, इतना बेहया इंसान हमने जिंदगी में देखा नहीं था। जिस तरीके से ये वजीर दिफा जो है ये बार बार अजीब और गरीब किस्म के बयान देता रहता है। NFAH-BLA सो कतर के हुक्म पर, अब ज़ाहिर कतरियों से हमने माल शाल भी लेना होता है, बड़ी हमें सपोर्ट होती है, तो कतरियों के हुक्म पर इन्होंने मुज़ाकरात के लिए एक जुबे और एक क्लाउन को भेज तो दिया, साथ कंपनी के लोग शोक भी गए होंगे, लेकिन दिखाने के लिए सही हायर लेवल पे ये डायलॉग होते, फॉरेन मिनिस्टर एटलीस्ट चला जाता। सूरत हाल ये है कि ख्वाजा आसिफ के हमने बयान सुने हैं, वो कहता जी अब अफगानिस्तान के साथ हमारे तल्लुकात कभी भी अच्छे नहीं हो सकते, अब तो कभी भी इनसे दोस्ती नहीं हो। अब बयान दे गया ना, वही जा रहा है मुज़ाकरात करने के लिए। संजीदगी का अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि ये सिर्फ टोटल पूरा किया जाएगा। जिस तरह की डिमांड्स हम रख रहे हैं वो बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है जी कि वो सारी दहशतगर्दी रोक लें। हमारी फौज 20 साल कहती रही अमेरिका और बरतानिया को कि जी नेटो पे जो हमले होते हैं, जो लोग पाकिस्तान से वहाँ जाते हैं, जो अफगान तालिबान हैं या TTP जो भी हैं, हम उन्हें सबको कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा बॉर्डर है, हम सारा नहीं रोक सकते, सारा नहीं बंद कर सकते, हमारे पास इतनी फोर्स ही नहीं है यार। हमारे पास 7.5 लाख की तो मुनज़्ज़म फौज है ज़मीनी। अगर ये लोग पूरा बॉर्डर नहीं कवर कर सकते तो रैग टैग मिलिशिया जो 2-2.5 लाख जिनकी तादाद है, वो कैसे पूरा मगरबी बॉर्डर सिक्योर कर सकते हैं, जिन्होंने पूरा मुल्क भी चलाना है। कि जी निगोशिएशंस हुई कतर में, तुर्की ने बीच में कराई। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पाकिस्तान ने तुर्की को डाला है। पाकिस्तान को कतर के ऊपर कंप्लीट जो है ना वो था नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। कतर ने तो ऑलरेडी सारी की सारी सपोर्ट दी हुई है अफगान तालिबान को, तो हम
कतर पे रिलाय पूरा नहीं कर रहे थे। ये मेरी असेसमेंट हो सकती है, आई मे बी रॉन्ग। अफगान तालिबान, हम लड़ेंगे पाकिस्तान से। आपको पता है अफगान तालिबान को जो जहाज आया वो कहां से आया? वो कतर ने जहाज भेजा, उनके पास तो जहाज भी नहीं था कतर जाने का। कतर ने जहाज भेजा है अफगानिस्तान की टीम को लेके जाने के लिए। अफगानिस्तान की टीम को लेके जाने के लिए कतर ने स्पेशली जहाज भेजा है। और जी हमने पाकिस्तान से लड़ना है, लड़ लो दूसरी, इसी तो डकिया कोई। हमने पाकिस्तान से लड़ना है। अब हमने पाकिस्तान ने तुर्की को जानबूझ के डाला है, बिकॉज हमें इसकी पता है कि ये क्या इसकी हो सकती है। देखिए पाकिस्तान अफगानिस्तान से क्या चाहता है? दहशतगर्द जमातों को पनाह ना दी जाए और पाकिस्तान में दहशतगर्दी ना हो। दैट्स सो सिंपल। और ये फितना अल खारिज इनको कहा जाता है, ये सिंपल सी बात है। और अब अफगानिस्तान ने रिटर्न में यकीन करवाया है, रिटर्न में लिख के दिया है कि उनकी सरजमीन जो है वो दहशतगर्द गिरोह इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुझे बताएं, पाकिस्तान को तो मिनट मिनट की खबर है। पाकिस्तान को तो वही अफ़गान तालिबान थे जब अमेरिका के ख़िलाफ़ एक लड़ाई हो रही थी और उसके बाद अमेरिका वहाँ से निकला, तो जितनी अफ़गानिस्तान में सेलिब्रेशन हुई कम व बेश वैसी ही सेलिब्रेशन हमें अपने साइट्स पे नज़र आई कि बहुत बड़ा कारनामा अफ़गान तालिबान ने किया है और ज़ाहिर है उन्होंने एक बड़ी लड़ाई लड़ी है। तो ये ऑल ऑफ सडन चेंज ऑफ हार्ट कैसे हुआ? मेरा ख्याल ये है कि वहाँ अफ़गानिस्तान में तालिबान जब आए तो सिर्फ तालिबान नहीं आए, वहाँ जो दूसरे ग्रुप्स थे ख़ास तौर पे दाइश, उनका इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा। इस वक्त बज़ाहिर ये लग रहा है कि अफ़गान तालिबान का एक बड़ा इशू ये है कि वो टीटीपी पर अगर दबाव बढ़ाते हैं और टीटीपी को जो है वो इस तरीके से अब डिसोन करते हैं, तो ख़तरा ये है कि टीटीपी के लोग जो है वो आईएसएस में चले जाएंगे और ये ख़ुद अफ़गान तालिबान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन सकते हैं। इसमें ये एक ऐसी नाजुक सूरत हाल है कि जहां वो उसमें फंसे हुए हैं। अब पाकिस्तान में मसला ये कि ये जो प्रॉक्सी हैं, अफ़गान प्रॉक्सीज यहाँ हैं, जब अफ़गानिस्तान में कोई भी तब्दीली, जैसे रूस चला गया तो पाकिस्तान में बहुत से जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स थे उन्होंने इंस्पिरेशन ली। इसी तरह जब उन्होंने अमेरिका के ख़िलाफ़ एक लड़ाई लड़ी, हालांकि दोनों लड़ाइयों में हमारी कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट हासिल रही, तो आज वो अगर ये दावा करते हैं कि उन्होंने खुद ये सारी चीज़ें की हैं तो ऐसा दुरुस्त नहीं है। लेकिन जब वहाँ तब्दीली आती है तो यहाँ बहुत से ग्रुप्स जो है ये समझते हैं कि अगर वहाँ तब्दीली आ सकती है तो यहाँ भी आ सकती है।